हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ को लेकर के। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि भैया क्या हमें इस रैंक पे हल्दिया का कोई ब्रांच मिल सकता है, क्या इस रैंक पे एक पार्टिकुलर इसी ब्रांच मिल सकता है, क्या इस रैंक पे केमिकल ब्रांच मिल सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो आपको इस पार्टिकुलर वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगली ये जो वीडियो है वो पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना। अगर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आप जाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि कोई एक अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज अप टू 20K रैंक, अप टू 30K रैंक, अप टू 40K रैंक, अगर हमें कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाए तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि WBJE का जो मेंटरशिप प्लस काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो हमारा चल रहा है। 149 का चॉइस फिलिंग लिस्ट के साथ साथ आपका पूरा अपग्रेडेशन राउंड तक आपको हेल्प किया जाएगा 149 के कॉस्ट पे। अगर चाहते हो सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग चाहते हो तो सिर्फ 49 पे करो एंड चॉइस फिलिंग अपना करवा करके चॉइस फिलिंग लिस्ट ले करके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड अपडेट है कि आप किसी भी कॉलेज के अंदर, ठीक है, वो या तो हल्दिया हो, आईएम हो, बीपी पोदार हो, टेक्नोमेन हो, ठीक है, टेक्नो इंडिया हो, या फिर ब्रेनवेयर हो, एनएसएचएम हो, वीआईटी हो, ठीक है, या फिर हेरिटेज हो, कोई भी टॉप के प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्टली, ठीक है, रैंक आपका खराब आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी, एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, जहां पर हमारा सारा डेटा मैंने यहां पर ले रखा है। तो देखो ये जो कटअप है ये पूरा का पूरा राउंड 1 का मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के TFW का। तो TFW जो है वो होम स्टेट कोटा के लिए होता है सिर्फ वैलिड, ठीक है। TFW डॉट में ट्यूशन फी वेवियर, तो ये ओपन हुआ था 10,000 पे एंड क्लोज हो गया था ये 15,000 पे, ठीक है, 15,513 पे ये क्लोज हो गया था। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तो ये ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, यहाँ पर कोई TFW का आपका कट ऑफ नहीं है, ठीक है। WBJE का जो सीट्स है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 38,000 पे ओपन हुआ था एंड 90,000 पे जाकर के ये क्लोज हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे ब्रांचेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डायरेक्टली आप बिना काउंसलिंग की मदद से, ठीक है, आप चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर जेई मेन के थ्रू आप लेना चाहते हो तो आपका 2,99,000 पे ये ओपन हुआ था एंड 6,42,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं TFW AIML ब्रांच की, ठीक है, CSE AIML की ब्रांच की अगर हम बात कर ले तो WBJE सीट्स के अनुसार से अगर हम बात करें तो होम स्टेट कोटा के लिए सिर्फ TFW होता है। तो 6,145 पे ये ओपन हुआ था एंड 8,973 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। आगे बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें जो है आपका ओपन स्टेट मतलब ऑल इंडिया के लिए जो ये ओपन हुआ था 10,561 पे ओपन हुआ था एंड 39,116 पे ये क्लोज हो गया था। केमिकल चूंकि यहाँ का काफी अच्छा है, यहाँ का प्लेसमेंट एकदम 100% प्लेसमेंट है और बहुत ही अच्छा एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का देखा जाता है, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इसलिए जो इसकी कटअप्स होती है वो काफी हाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग TFW की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 6,000 पे ये ओपन हो गया था एंड 12,000 पे ये क्लोज हो गया था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आईटी ब्रांच में TFW के लिए, ठीक है, राउंड 1 का TFW आईटी ब्रांच के लिए अगर हम बात करें तो होम स्टेट कोटा TFW के लिए तो 6,181 पे ओपन हुआ था एंड 8,516 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, ठीक है। अगर साइबर सिक्योरिटी में TFW की अगर हम बात करें तो ये ओपन हुआ था 8,828 पे एंड क्लोज हो गया था 9,431 पे। CSE डेटा साइंस नॉर्मल ओपन स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो 4,490 पे ये ओपन हुआ था एंड 12,296 पे ये क्लोज हो गया था राउंड 1 में, ठीक है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं CSE डेटा साइंस में जेई मेंस के थ्रू, ठीक है, तो जेई मेंस का जो डेटा है वो 17,000 रैंक पे ये ओपन हुआ था एंड 20,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। तो सोच लो कितना मतलब जेई मेंस से लेना कितना मुश्किल है, ठीक है। आगे बात करते हैं
तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं ओपन स्टेट कोटा के लिए, ठीक है, जेई मेंस के थ्रू। तो यहाँ 40,000 पे ओपन हुआ था एंड 1,35,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। ये जेई मेंस का डेटा है, ठीक है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी ऑल इंडिया ओपन हुआ था, ये आपका डब्ल्यूबीजेई के थ्रू 19,000 पे ओपन हुआ था एंड 47,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। बायोटेक्नोलॉजी में ओबीसी, ओबीसी एक कैटेगरी जो होम स्टेट बच्चे होते हैं वहां पर कैटेगरी लगता है, ठीक है। तो ओबीसी एक कैटेगरी का 92,000 पे ओपन हुआ था एंड 92,000 मतलब एक ही सीट था और वो एक सीट जो है वो 90,256 पे ये क्या हुआ था, अलॉट हुआ था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अगर जेई मेंस के थ्रू अगर हम बात कर लें तो ये ओपन स्टेट कोटा से देखो यहाँ पर क्या है भाई, 1,54,332 पे ओपन हुआ था एंड 3,13,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एससी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो ये 48,948 पे ये ओपन हुआ था एंड 92,401 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसी ब्रांच में टीएफडब्ल्यू की, तो यहाँ पर 9,764 पे ये क्या हुआ था, ओपन हुआ था एंड 11,583 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था ईसीई ब्रांच, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआईएमएल, ठीक है। एआईएमएल में अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी के लिए तो ये जो है वो आपका 3,540 पे ओपन हुआ था, ठीक है, सीएससी एआईएमएल एंड 9,986 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। कहने का बात ये हो गया कि अगर आप अदर स्टेट से हो, ठीक है, ओपन कैटेगरी से अगर काउंसलिंग करा रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करा रहे हो, तो आपकी रैंक अगर 10,000 के अंदर है तभी जाकर के आपको सीएससी और सीएससी एआईएमएल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जेई मेंस के थ्रू। तो जेई मेंस जो है 5,880 पर क्या हो गया था, ये ओपन हुआ था एंड 18,000 पे ये क्लोज हो गया था। मतलब जेई मेंस से लेना और भी ज्यादा टफ है, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये ओपन हुआ था आपका जेई मेंस के थ्रू 1,33,000 पे एंड क्लोज हो गया था 2,69,000 पे, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में डब्ल्यूबीजेई के थ्रू अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो ये 57,000 पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था एंड 91,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। आगे बात कर लेते हैं तीसरा जो पेज है हमारा, ठीक है, इसमें देख लो सारा जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम कुछ पार्टिकुलर कुछ जो मेन ब्रांचेज है जैसे कि आईटी जिसका डिमांड थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में ये 3,300 पे ये ओपन हुआ था 3,360 पे एंड क्लोज हो गया 12,185 पे, ठीक है। अगर हम बात करें जेई मेंस के थ्रू तो ये ओपन हुआ था आपका 21,948 पे एंड यहां पर आपका क्लोज हो गया था 31,715, ठीक है। अगर सीएससी का टीएफडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो 3,703 पर ये ओपन हुआ था एंड 5,720 पर ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और ब्रांचेज के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो सीएससी डेटा साइंस का अगर टीएफडब्ल्यू की बात करें तो 8,739 पे ओपन हुआ एंड 9,748 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। सीएससी की अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन कैटेगरी में तो ये 450 पे ओपन हुआ एंड 6,105 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब कि अगर सीएससी मेन लेना चाहते हो तो 6,000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए तभी जाकर के आपको सीएससी मेन मिलेगा अगर ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग करा रहे हो तो। अगर इसी ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर डब्ल्यूबीजेई के थ्रू अगर आप ले रहे हो तो 5,888 पे खुला था एंड 17,328 पे बंद हो गया था। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या 34,000 26,000 पे मिल जाएगा, नहीं, राउंड वन में तो कदापि नहीं मिलेगा क्योंकि राउंड वन जो है वो 70,000 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एंड इस ईयर भी आपका अगर 70 to 18,000 के आसपास रैंक है तभी आपको मिल पाएगा, इसी अदरवाइज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो ये ओपन हुआ था आपका जेई मेंस के थ्रू आपका 64,368 देख लेना है, ठीक है। रैंक को ऐसे ही नहीं डिसाइड करना है, रैंक को देख लेना है किसके थ्रू, ठीक है। डब्ल्यूबीजे के थ्रू 11,000 पे ओपन हुआ एंड 35,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीएससी साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी अगर हम डब्ल्यूबीजे कैटेगरी से अगर हम बात करें तो 6,680 पे ओपन हुआ था एंड क्लोज हो गया आपका 12,623 पे,
ठीक है। AEIE का अगर हम बात करें, EIE का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, तो हम सिर्फ ओपन स्टेट कोटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर WBJE के थ्रू ओपन स्टेट पे 14,000 पे ओपन हुआ था एंड 32,000 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको डेटा सारा बता दिया हूं। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी टाइप का डाउट आए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन फिर से, अगर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर वेस्ट बंगाल के किसी भी टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पे जरूर से जरूर कांटेक्ट करना। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहते हो तो भी इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करना, आपको पूरी हेल्प एंड गाइडेंस के साथ आपको कॉलेज जो है वो अलॉट करवाया जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।